सो कमिंग टू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कि अब खुश रहने के लिए करना क्या चाहिए। मैं क्विकली आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी खुशी में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुशी में होती है कि लोग क्या कहेंगे, कि यार मैं ये काम करूं तो सही, जिससे सकीनत आती, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मौलवी बन गया, लोग क्या कहेंगे कि ये क्या भाई छोटी सी उम्र में ही इस तरफ आ गया, टेररिज्म की तरफ ना चला जाए या चली जाए। लोग क्या कहेंगे कि देखो जी हम तो इस तरह से अपने मामलात करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, ये कौन सी जी दुनिया को फॉलो कर रहा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसको कोई ज्यादा इसने इस्लाम पढ़ लिया या इसको जो है वो कोई ज्यादा ही हमसे पता है जो इस तरह से कर रहा है। तो लोग तो कहते रहेंगे। मैं छोटा सा एक वाकया आपको सुनाता हूँ, फिर बात को आगे लेके जाते हैं। इशफाक अहमद जाविया में लिखते हैं कि एक बादशाह की सल्तनत थी और उसकी सल्तनत में एक शख्स था जिसके पास एक बहुत नायाब घोड़ा था, और इतना नायाब था वो कि उसका चर्चा दूर दूर तक हो गया उस घोड़े की। बादशाह तक खबर पहुंची तो बादशाह ने कहा कि ये घोड़ा मैंने लेना ही लेना है। बादशाह घोड़ों का बहुत शौक था। बादशाह ने उस बंदे को ऑफर की, अपने कुछ उनके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। बंदे ने माजरत की, उसने कहा नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल। बादशाह ने वजीर को भेजा, वजीर को भी उसने ना कर दिया पोलाइटली। बादशाह खुद चला गया और बादशाह ने उसे जाके खुलेआम ऑफर की कि भाई तुम जितने पैसे मांगते हो मैं दूंगा, तुम मुझे घोड़ा दे दो। और ही स्माइल्ड, ही सेड कि नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल, ये मेरे साथ बचपन से है, आई लव दिस हॉर्स, मेरा पेट है, सो आई कांट, मुझे खुशी होती है इसके साथ, तो मैं किस तरह से आपको दे दूं पैसे के लिए। तो बादशाह ने उसे यहां तक ऑफर कर दी कि मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा अगर तुम मुझे घोड़ा देते हो। इतनी बड़ी ऑफर कर दी ईगो में आके। अच्छा, बंदे ने एक बार सोचा, लेकिन फिर डीप सोच के बाद उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये चीज आप मुझसे ना मांगे, कोई और चीज चाहिए तो मैं आप हाजिर हूं, लेकिन ये चीज मैं नहीं दे सकता। बादशाह चला गया, उसकी रिजॉल्व देख के उसने कहा चलो ठीक है। अब इर्द गिर्द के लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे। जैसे ही बादशाह सलामत गए वो आगे कहते, ओ तू तो बदकिस्मत है, बादशाह सलामत तेरे पास चल के आए लेकिन तूने उन्हें इनकार कर दिया। किस लिए? इस घोड़े के लिए, तुझे इस जैसे 100 और मिल जाएंगे। वो मुस्कुराया, उसने कहा आराम से भाई, मुझे पता है मैंने क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घोड़ा है, आई गेट हैप्पी बाय लुकिंग एट दिस हॉर्स ऑफ माइन, अपने काम से काम रखो। लोग कोस कूस के चले गए कि बस बदकिस्मत है जी, देखना इसके साथ कोई ना कोई हादसा होगा, इसको सजा मिलेगी इस नाशुक्री की। अल्लाह की तरफ से करना ये हुआ कि कुछ दिनों बाद वो घोड़ा भाग गया और वो ढूंढ रहा है उसे, कहाँ गया, निकल गया कहीं घोड़ा। आप गांव वाले आगे कहते कि अच्छा देखा, हमने कहा था ना कि तुझे कोई हादसा आएगा, तो ये सजा मिली है। उस बंदे की पॉजिटिविटी चेक करें, क्योंकि ही वॉज हैप्पी विद हिमसेल्फ, ही न्यू हु ही वॉज, उसको सेल्फ अवेयरनेस थी। हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती हमारी, इसलिए हम लोगों की बातों में आते हैं। हैविंग सेड इट, अगर अच्छी बात लोग कह रहे हैं तो वो मान भी लेनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात तभी आपको पता लगेगी जब आप सेल्फ अवेयर हैं। वो बंदा इतना सेल्फ अवेयर था, उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, घोड़ा था भाग गया, जब तक उसका मेरे साथ साथ था, अल्लाह ने लिखा हुआ था, ठीक है मेरा उसका साथ था, अब नहीं है, मुझे दुख है बहुत ज्यादा, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह मुझे बहुत उसके बदले में कुछ और देगा। सब्र शो किया, कंटेंटमेंट शो की। मजे की बात है कि कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आया। अब ये वाकया झूठा है सच्चा है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वाकये में लर्न करने वाले प्रैक्टिकल पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। कुछ अरसे बाद घोड़ा आया, घोड़ा अपने पीछे 12 घोड़े और ले आया, मतलब जंगल गया कहीं गया, मतलब अपने पीछे लगा के 12 घोड़े और ले आया। अब सारे लोग जमा हो गए, कहते ओह कमाल हो गई यार, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, घोड़ा तो वाकई बड़ा नायाब है। अब हमें समझ आई कि तुम इस घोड़े को बादशाह क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि घोड़ा तो कमाल नायाब है। तो बंदा मुस्कुराया, उसने कहा कि देखो ये अल्लाह ताला की देन है, मैं अपनी जिंदगी को इस तरह नहीं परखता कि एक मोमेंट उठा लूं जिंदगी का, उस मोमेंट के थ्रू पूरी जिंदगी को जो है वो जज कर लूं कि चूंकि ये मोमेंट अच्छा है तो पूरी जिंदगी अच्छी है, ये मोमेंट खराब है तो पूरी जिंदगी खराब है।
उसने कहा कि देखें, अल्लाह ताला की तरफ से गम भी आता है, खुशी भी आती है, हादसात भी आते हैं। शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इंक्रीज भी करेगा उन चीजों में, और यही हुआ, अल्लाह ने मुझे इंक्रीज किया। भारा लोग चले गए, और उसके बाद ये हुआ कि उसका जो बेटा था, इकलौता बेटा था, एक दिन वो घोड़े से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। अब लोग फिर आ गए, लोग शिकायत करने आगे, कहते कि क्या फायदा हुआ तुझे इस घोड़े का, देख तेरा इकलौता बेटा, तेरा जानशी, तेरा वारिस, जो तेरी कल को बुढ़ापे में जो है वो हेल्प करता, उसको गिरा दिया, उसकी टांग टूट गई, अब तू क्या करेगा, कहाँ जाएगा। उस बंदे को दुख तो बड़ा था, फितरी बात है, अभी बेटे की टांग टूटी है, लेकिन अगेन उसके अल्फाज वही शुक्रगुजारी वाले थे। उसने कहा अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, चलो मेरा बच्चा मेरी नजरों के सामने रहेगा, जहां तक वारिस की बात है, जहां तक मेरा ख्याल रखने की बात है, तो अल्लाह ताला ख्याल रखने वाला है, अल्लाह ताला इंतजाम करेगा। लोग मुंह बना के वहां से चले कि ये बंदा बेकार है, जब इससे कोई बात करो इसे समझ नहीं आती। उसके बाद हुआ ऐसा कि वहां पर जंग छिड़ गई उस इलाके में, और रूल ये था कि हर एबल माइंडेड और एबल बॉडीड बंदा जो है वो बादशाह सलामत की फोर्स में होगा और लड़ाई करेगा। अब जो बादशाह के सोल्जर्स आए वो हर घर से जवान बच्चे लेकर, जब उसके घर आए तो देखा कि बच्चे की टांग ही टूटी है, तो लड़ ही नहीं सकता, तो उसको वहां छोड़ के चले गए। अब लोग फिर आए, लोगों ने कहा कि यार कितना खुशकिस्मत है, तेरा तो बच्चा तेरे पास है, तेरी नजरों के सामने है, हमारे तो बच्चे वो ले गए। उसने कहा कि बस इनफ इज इनफ, मैं तुम लोग की और बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मैं अब इस इलाके में रह सकता हूं। तुम लोग का मसला ये है कि तुम लोग जिंदगी का एक मसला उठाते हो, एक हादसा उठाते हो, और पूरी जिंदगी को उस हादसे के जो ब्रश है उससे पेंट कर देते हो, और तुम हर चीज में नाशुक्री की बातें करते हो, पेसिमिज्म की बातें करते हो। तो भाई मैं तुम लोग की बातें मजीद नहीं सुन सकता। तो लोग क्या कहेंगे, लोग का तो काम है कहना, लोग का तो काम है कमेंट्री करना, लोग का तो काम है डिस्करेज करना। आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ से सेल्फ अवेयर हो, सर्च आउट दिस टॉपिक इफ यू वांट टू बी हैप्पी। सेल्फ अवेयर गूगल पे सर्च कीजिएगा, सेल्फ अवेयरनेस, ये पूरा पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे के जा रहा हूं। तो पहली रीजन खुश ना रहने की, लोग क्या कहेंगे। दूसरी रीजन पिकिंग वन बैड मोमेंट एंड कंसिडरिंग इट टू बी लाइफ, कि मेरी जिंदगी में तो जी ये हादसा हो गया। जैसे वो एक और वाकया है ना कि एक साहब ने अपने पोते को उठाया हुआ था गोद में, और उनका पोता खिड़की के बाहर नहीं देख रहा था, खिड़की पे एक स्पॉट को देख रहा था। वो साहब उसे कहते कि बेटे बाहर देखो, बारिश हो रही है, बादल हैं, फूल हैं, तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इस साइड के नहीं दादा अबू, ये खिड़की पे मक्खी लगी है, मक्खी क्या है। तो वो इतना हैरान हुए, कहते कि बेटे मैं तुझे बाहर दिखा रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मक्खी नजर आ रही है। तो ही सेड, दैट मैन सेड, कि उस बच्चे ने मुझे एक बात सिखाई कि हमारा मसला यही है, हमारी जिंदगी में कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब जैसे एक नौजवान है, वो किसी से शादी करने जाता है, शादी नहीं हुई, कहीं दिल लगा लिया है, और अगले ने जो है वो जाहिर है आपको लिफ्ट नहीं कराई, आप अगले के आगे लट्टू हुए हुए, सीधी सी बात है, आपको अगला लिफ्ट नहीं करा रहा, या आपको डंप कर दिया किसी ने। अब इस मोमेंट को उठा के आप समझते सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हार्ट ब्रेक हो गया मेरा। जबकि आप ये नहीं देख रहे, आपके माँ बाप आपसे प्यार करने वाले आपके साथ है, बहन भाई आपके साथ है, दोस्त आपके साथ है, कितने मोमेंट्स है खुशी के, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। वही मरी हुई मक्खी जो वहां पे लगी हुई है, जब उन्होंने देखा ना वो खिड़की पे, पूरा वाकया ये है कि मरी हुई मक्खी जब उन्हें नजर आई, उन्होंने देखा बच्चा यही देख रहा है, तो हमारी नजर उस मरी हुई मक्खी पे ही। दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम बीइंग हैप्पी, ये हमारा अपना कसूर है। सो मूविंग ऑन, अनसेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, हर वक्त शिकायत करना, कंपैरिजन करना, अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसे जुमले अदा करना जो नाशुक्री के जुमले हैं, फिर वही आपकी पर्सनैलिटी और मिजाज बन जाता है। प्लीज नेगेटिव अल्फाज को पॉजिटिव जुमलों और पॉजिटिव अल्फाज से रिप्लेस करें, इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे। बजाय कि ये कहने के व्हाट अ वर्स्ट डे आई हैड, आप कहें अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बजाय कि ये कहने के मेरी जिंदगी में तो मसले ही बहुत हैं, आप कहें कि शुक्र है अल्लाह ने बहुत सौ से बेहतर रखा हो। शुक्र गुजारी के अल्फाज, यू विल सी हाउ मच पर्सनैलिटी विल चेंज। एंड ऑब्वियसली रिग्रेट एंड फियर, रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट एंड फियर्स ऑफ द फ्यूचर, ये भी हमारी खुशी को रोक देते हैं। पास्ट चला गया, फ्यूचर अल्लाह को पता है। टुडे पे फोकस करें, आज पे फोकस करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं आज पे वर्किंग करें,
एवरी डे इज अ न्यू डे। अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाजें पढ़ें, आज से शुरू कर दें, आज से अच्छे बनना शुरू कर दें, रिपेंट करें, तौबा करें, आज से सारे काम करना शुरू कर दें। तो टुडे मैटर्स। पास्ट गया, जो हुआ सो हुआ, कल जो किया सो किया, आज को बेहतर बनाएं। फ्यूचर अल्लाह ताला विल टेक केयर। आज बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा। और एक और बात, ओवर थिंकिंग एंड रॉन्ग माइंडसेट। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करना जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग भी खुशी में बहुत बड़ी रुकावट है। अल्लाह से पनाह मांगे, आउज़ बिल्लाह पढ़े, ओवर थिंक ना करें, अल्लाह पे तवक्कल करना सीखें, कुछ चीजें अल्लाह को सौंप दें। हर चीज में अल्लाह ना बनने की कोशिश करें। हम कैसे गॉड बनने की कोशिश करते हैं कि हम समझते हैं कि हर चीज हमारे हाथ में, और हम जब तक परफेक्शन नहीं अचीव कर लेंगे एक चीज में, हम वो काम नहीं करेंगे। तो ओवर थिंकिंग, रॉन्ग माइंडसेट। एक बंदा खुश ही नहीं रहना चाहता, वो खुश कैसे रह लेगा? रोड पर जब कंकरियां पड़ी हो तो अच्छा जूता पहन के रोड पार की जा सकती है, लेकिन जब जूते में ही कंकरी है तो ना अच्छी रोड पार होगी ना बुरी। जब माइंडसेट ही गलत है, खुश रहना ही नहीं चाहते, माइंडसेट ही नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो फिर कैसे खुश रहेंगे? रॉन्ग माइंडसेट। और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस से यहाँ पे क्या मुराद है कि वो करना जो आपकी वैल्यूज के खिलाफ है और वो ना करना जो आपकी वैल्यूज हैं। तो फिर माइंड में एक जंग होती है, तजब्जब होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको फॉलो कर रहा हूँ, किन से दोस्तियां लगा ली हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फेक हो गया हूँ, मैं अपनी रियल सेल्फ सामने नहीं ला रहा, वगैरह वगैरह। जंग चलती है, और अगर आप इस जंग को फतह नहीं करते तो फिर आप हर वक्त तजब्जब का शिकार रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे। तो ये खुशी में कुछ रुकावटें।